सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कलियुग में भगवान को पाने के लिए क्या करें? नारद जी ने कहा, कलियुग में कोई तपस्या कर ले, कोई समाधि में बैठ जाए, सालों तक ये तो संभव नहीं है। आप जानते हैं, आपने कथा के माध्यम से सुने होंगे, पहले युग के ऋषि मुनि सालों तक, हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे एक आसन में बैठ करके। उनके शरीर में दीमक लग जाता था, फिर भी वो उठते नहीं थे। भगवान को पाने के लिए इतना कठोर तपस्या पहले करना पड़ता था, लेकिन आज के ये कलयुग में बहुत सरल उपाय है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तनात्। तत् फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तनात्। पहले के युग में जो तपस्या करके भगवान को बड़े मुश्किल से प्राप्त करते थे, फिर भी भगवान नहीं मिल पाते थे, लेकिन आज के युग में केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से, केवल कथा श्रवण मात्र से, केवल भगवान को याद करने से, भजन करने से भगवान बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। धन्य है कलयुग के प्राणी जिनके लिए इतना सरल उपाय बताया गया। इतना सरल उपाय है, फिर भी हम लोग बड़े ही आलस करते हैं, फिर भी भजन करना नहीं चाहते, भजन से दूर दूर भागते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भजन से जुड़ जाता है, वो गोविंद से जुड़ जाता है, भगवान को पा लेता है। इसलिए इस सुंदर साधन को अपनाएं और भगवान को प्राप्त करें। बड़ा ही सरल उपाय बताए गए। प्यार से बोलो, मुस्कुराते हुए बोल दीजिए। देखिए, भागवत कथा ही सत्कर्म है। अगर आपने जीवन में भागवत कथा कराया या फिर श्रवण किया, यही सबसे बड़ा सत्कर्म। अगर आपने जीवन में एक बार भी भागवत कथा पूर्ण दिल से श्रवण किए हो, आपको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। आप सीधा मुक्त हो जाओगे, भगवान के धाम में चले जाओगे, भगवत धाम जा पाओगे। और आजकल कई लोग अपने घर में ये नहीं कि भागवत कथा कराएं या फिर बड़ा हो, विशाल आयोजन होना चाहिए, कोई व्यक्ति के पास में द्रव्य नहीं है, अर्थ व्यवस्था नहीं है, बड़ी रूप से कथा तो नहीं करा पाएगा। ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो कहते हैं, अगर आप बड़े रूप से कथा नहीं कर पाएंगे तो आप अपने घर में एक ब्राह्मण को बुला करके भागवत मूल पाठ कराइए और मूल पाठ संस्कृत के श्लोक का श्रवण करें। ऐसा करने से भी आप मुक्त हो जाओगे।